आपने सुना ही होगा कि दोस्त तो बदले सकते हैं मगर हमसाए या दुश्मन नहीं बदले जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का हमसाया भारत है जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है। मगर हमारे यौम पाकिस्तान पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान को खैर सगाली का खत लिखा जो कि हैरान कुन था। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और इंतहा पसंद जहनीत की वजह से गैर मामूली बात लगती है ये, क्योंकि बीजेपी के इंतहा पसंद अज़ाइम से पूरी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है और जिस तरह की हरकत भारत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन की जाती रही हैं, LOCs की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, उसके बाद ये खैर सगाली का ख़त आना ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता। एक तरफ दरअंदाजी आप कर रहे हैं, जिस तरह से इशाल तुमने कहा कि जी के LOC की खिलाफ वर्जी आप करते हैं और फिर ऐसा सीज फायर जो है उसकी खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर ये सवालात आते हैं और सवाल उभरता है कि मोदी का अमन की जानिब हाथ बढ़ाना बगल में छुरी और मुंह में राम राम तो नहीं? ये भी हो सकता है क्योंकि आप दुश्मन को अपने करीब, दोस्त को अपने करीब करके तो उसको जब नुकसान पहुंचाते हैं, दोस्त बना के नुकसान पहुंचाते हैं तो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आप। तो पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मोदी साहब ने लिखा है कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते इंडिया चाहता है कि उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी की तरह अमन सलामती से रहे और खैर सगाली के इजहार से कभी पीछे नहीं हटा पाकिस्तान। हमारा तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, यही हमेशा ख्वाहिश रही है कि अमन होना चाहिए। और अभी चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की जो इख्तितामी तकरीब थी उससे खिताब किया था और कहा था कि बड़े सगीर में अमन का ख्वाब उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। वक्त आ गया है कि माजी जो है उसको दफन करें, आगे बढ़ा जाए और फिर ये खत सामने आना ये बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान का ये भी मानना है कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमजोरी तो हरगिज़ ना समझा जाए। उधर जो मीडिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये कहा जाता है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता माह जंग बंदी मुआहिदों की दोबारा पासदारी का अचानक ऐलान भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है हमजा के इस मरहले में सफ़ीरों की बहाली भी होगी। हाँ, ये हो सकता है। और फिर क्रिकेट सीरीज़ की भी बात हो रही थी और बाद में तिजारत के अलावा मसला कश्मीर के हल पर भी बातचीत होगी। सारी सूरत हाल पर जो पैदा हुई है इस खत के बाद बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार में रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खैर सगाली का ख़त लिखा जाना मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि एक गैर मामूली वाक़या है या फिर ऐसे ख़त लिखे जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है? ये इस तरह के खैर सगाली के पैगामात नेशनल डेज पर तमाम ममालिक एक दूसरे को भेजते हैं और इसी तरह अगर कोई हेड ऑफ स्टेट या चीफ एग्जीक्यूटिव बीमार हो जाए तो उसको हेल्थ के लिए विश करना कोई ऐसा गैर मामूली कदम नहीं है जिसको हम यूं समझें कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मुखासमत थी वो ख़त्म हो गई थी, जो डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व हो गए, जो फ्रोजन रिलेशन थे शायद वो ख़त्म हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आता है और इसको से ज़्यादा मैं ज़्यादा अहमियत इसको नहीं देता। साहब, बीजेपी के इंतहा पसंद अज़ाइम से पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का अमन की जानिब हाथ बढ़ाना, कहीं वो मुंह में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला मामला तो नहीं नजर आता? देखिए, कोई अमन का हाथ नहीं बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें दावत दी थी, लेकिन जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, उल्टा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था। अब अगर आप पिछले उनके जो दूसरे दफ़ा मुंतखब होने के बाद और पहले 4 सालों की कार्रवाई है इसमें देखें तो जो हमें यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब से जो कुछ मिला, जो कुछ इंडियन क्रॉनिकल से मिला, जो कुछ कुलभूषण यादव ने हमारे मुल्क में किया और वो अब भी हमारी कस्टडी में है, और फिर जो नवंबर में 20 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने जिन कैंप्स का जिक्र किया था कि 60 से ज़्यादा कैंप हैं अफगानिस्तान में जहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है और वो CPEC को सैबोटाज कर रहा है। क्या वो और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फरमाना कि ये हिटलर है और फैशिस्ट रिजीम है इंडिया, तो क्या वो तमाम बातें ख़त्म हो गई हैं? क्या कश्मीर में मजालिम रुक गए हैं? क्या उन्होंने जो कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज बना के इंडिया के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, क्या उन्होंने उस आईनी तरमीम को वापस ले लिया है?
जब हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक बुनियादी झगड़े की वजह कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू को अब हिंदुस्तान सिरे से हल तलब मामला तस्लीम ही नहीं करता, तो जब उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है और वो उसको न कश्मीरियों को हकूक देने को तैयार हैं, न वो प्लेबिसिट के राइट को मानते हैं, न वो यूएन के रेजोल्यूशन की कोई परवाह करते हैं, तो इस तरह के मुल्क के साथ आप क्या करने जा रहे हैं या किस बात की तवक्को रख रहे हैं? अजीत डोवाल एक क्लेवर इंसान है और उन्होंने, मुझे जो लगता है, करना यह है कि वो सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। जो हमारा वो वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए टीम गई हुई है, उसके साथ कुछ लॉलीपॉप दे देंगे उनको, फिर वो कुलभूषण यादव की रिहाई की बात करेंगे, वो भी वो शायद करवाने में कामयाब हो जाए, और उसके बाद वही पुरानी डगर होगी, कश्मीर के ऊपर न कोई समझौता वो करेंगे, न 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन को बहाल करेंगे। तो अगर ये सब कुछ करना है तो इसमें मैं समझता हूँ रिलीफ हिंदुस्तान को चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एतबार से सख्त दबाव में है, लेकिन अमेरिकन हुकूमत जो उसको इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, क्या जो बाइडन ने एक भी स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर में होने वाले मजालिम को रोका जाए? उनको हांगकांग के अंदर मजालिम तो नजर आते हैं, यमन में भी नजर आते हैं, सीरिया में भी नजर आते हैं, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कश्मीर में होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। तो अगर इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में हम जरूरत से ज्यादा खुश हो गए हैं एक पैगाम पर, और हमें अपने रैशनल व्यू को, तो इसको रैशनली लेना चाहिए और इस तरह बगले बजाने की जरूरत मुत्तहिदा नहीं अरब है। अमारात का नाम सामने आ रहा है कि कुछ मुज़ाकरात कामयाब करवाने में किरदार अदा किया जा रहा है। पहले भी मुख्तलिफ ममालिक जो हैं ये किरदार अदा कर चुके हैं। इसकी सालसी में आप समझते हैं कि मुज़ाकरात मौसर साबित हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये इन दोनों मुल्कों की सालिसी नहीं है, इसके पीछे बरतानिया और अमेरिका भी हैं, और इन दो को आगे इसलिए लगाया गया है कि वहां पे हमारे तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए हुए हैं जो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो ये एक तरह की इनडायरेक्ट कोर्शन है जो बरतानिया और अमेरिका कर रहे हैं। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि ये शवाहिद से, ये चीजों को देखने से ये सब कुछ नजर आता है कि ये दो ममालिक जिन्होंने अभी सऊदी अरेबिया ने हमें $3 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज दिया था, लोन दिया था, और डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल सप्लाई करने की बात की थी, लेकिन अगर उन्होंने किसी वजह से, जब हमने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, तो वो पैसे उन्होंने हमसे वापस मांग लिए। तो आज वो कैसे हमसे शिरो शकर होके फिर हमें हिंदुस्तान के साथ टेबल पे बिठाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, इसके पीछे बड़ी गेम है, हमें उसका बगौर जायजा लेना चाहिए, और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो अहम पोजीशंस पर बैठे हैं, उनको यकीनन इस पर उनकी नज़र होगी, और नहीं है तो होनी चाहिए, और इसका मुकम्मल जायजा लेके अगर हमने हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने हैं तो पहले उस सिचुएशन का जायजा लें कि हमने ताल्लुकात ख़त्म क्यों किए थे।